जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूपीपीसीएस क्या है, उसमें कौन कौन से पद शामिल हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, शारीरिक मापदंड क्या है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस की क्या स्थिति है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर कितना क्या है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में जानी यूपीपीसीएस के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में अपने अंक बढ़ाने के लिए क्या करें। तो आइए देखते हैं कि ये वीडियो किन छात्रों के लिए उपयोगी होगी। बेसिकली दो प्रकार के छात्र, जिन जो यूपीपीसीएस की परीक्षा लगातार दे रहे हैं लेकिन अंक नहीं बढ़ रहे हैं, या कुछ अंकों से प्रारंभिक परीक्षा पास करने से रह जा रहे हैं, तथा दूसरा वो लोग जिनका कोई मार्गदर्शक नहीं है या स्वाध्याय से मतलब सेल्फ स्टडी से यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा देने का विचार कर रहे हैं। ऐसे छात्रों के लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर मैं या कोई और आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसका आधार क्या है, आखिर आप उसकी बात क्यों माने। आइए इसमें हम देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो मार्कशीट शो हो रही होंगी। ये दोनों ही मेरी मार्कशीट हैं। पहली मार्कशीट यूपीपीसीएस 2020 की है, प्री की है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे कुल जीएस 1 200 में से 55 मार्क्स आए हुए हैं। जीएस 2 यानी कि सी सेट में 96 मार्क्स आए हुए हैं। अब आप देखेंगे कि जीएस 1 में 55 मार्क्स का मतलब है लगभग 42 क्वेश्चन करेक्ट होना। और आप लोग जानते हैं कि 42 क्वेश्चन करेक्ट होना 150 क्वेश्चन में से बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है 2020 में। और आप 2020 में कट ऑफ गई हुई है यूपीपीसीएस की 110 नंबर, लगभग जो बनते हैं 82 क्वेश्चन। 2019 में आपकी कट ऑफ थी 117 नंबर, जो लगभग थी 87 क्वेश्चन के आसपास। तो आप देख सकते हैं मेरे सिर्फ 2020 में 42 क्वेश्चन सही थे, जो कि एक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे ये दूसरी मार्कशीट, ये दूसरी मेरी पीसीएस मेंस की एडमिट कार्ड है। माफ़ कीजिएगा, मार्कशीट नहीं है, मेंस 2021 का एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि एक साल में ही अपना स्कोर इतना इम्प्रूव किया, 42 से इतने क्वेश्चन सही किए कि मुझे मेंस लिखने का मौका मिला। और आप लोग भी ऐसा क्या करें कि आपको भी मेंस लिखने का बार बार मौका मिले और आपका प्री ना रुके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे बड़ा सवाल उस पर चर्चा करते हैं, यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कुल अंक बढ़ाने के लिए क्या करें। इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, अंतिम चयन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना है। दूसरा, यूपीपीसीएस द्वारा विगत वर्षों में जो प्रारंभिक परीक्षा में विभिन्न विषयों से जो अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या देखनी है। प्रीवियस मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालिसिस करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक मार्केट में आता है घटना चक्र, जो कि यूपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब होती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात घटना चक्र की ना करके केवल यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूँ। घटना चक्र में अन्य स्टेट की परीक्षाओं के प्रश्न भी सम्मिलित होते हैं, इसलिए आपको सिर्फ यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पर फोकस करना है और ये देखना है कि विभिन्न विषयों से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
अगला, यहाँ आपके काम को आसान करने के लिए मैंने यूपीपीसीएस द्वारा विगत वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा है उनमें विभिन्न विषयों से जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या के आधार पर विषयों को दो टेबल में रखा हुआ है, जहाँ एक तरफ है वो विषय जिनसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं और दूसरी तरफ है वो विषय जिनसे अपेक्षाकृत कम विषय पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं वो विषय जिनसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। सभी लोग जानते हैं कि पीसीएस की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इससे हर वर्ष लगभग 30 के आसपास 30 प्लस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल यानी ज्योग्राफी। इससे भी हर वर्ष लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पर्यावरण तीसरा, इससे भी हर वर्ष लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने 2022 वाला पेपर देखा हुआ तो आप पाएंगे कि भूगोल और पर्यावरण से 45 प्लस क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं। चौथा है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी। इससे भी लगभग 20 के आसपास प्रश्न आते ही आते हैं। फिर एक आपका जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान एवं तकनीकी साइंस एंड टेक। इससे भी लगभग 20 के आसपास प्रश्न हर वर्ष आते ही आते हैं और ये प्रश्न आसान होते हैं जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। तो इस तरह आपके 20, 20, 40, 80 और 30, 110, लगभग 110 ये। अच्छा, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि ये कोई एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये एक अनुमानित आंकड़ा है। ये संख्या यहाँ पर 105 से 115 के आसपास भी जा सकती है। तो हम एक एवरेज 110 नंबर मान के चलते हैं। प्रश्न इन 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। दूसरा वो विषय जिनसे अपेक्षाकृत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले नंबर पर है इतिहास। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इतिहास से लगभग हर वर्ष 20 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैंने इसे इस कैटेगरी में क्यों रखा है, इसका रीज़न है, इसके रीज़न की बात करता हूँ। इसका रीज़न है कि इतिहास 3 पार्ट में होता है। मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका एंशियंट हिस्ट्री। जहाँ मॉडर्न के प्रश्न आसान होते हैं वहीं मीडिएवल और एंशियंट हिस्ट्री के सवाल आसान नहीं होते हैं। इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही लगभग ख़राब होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे फिर भी ये गारंटी नहीं है कि आप इनके प्रश्नों को कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसे इस कैटेगरी में रखा हुआ है। दूसरे नंबर पर आती है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। इससे लगभग 10 के आसपास प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं जो कि मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तीसरा उत्तर प्रदेश विशेष। इससे 5 से 10 के बीच सवाल हर वर्ष आते हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। और फिर आती है विविध। इससे भी 5 से 10 सवाल हर वर्ष रह जाते हैं। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक सब्जेक्ट का कोई एक विषय है तो उसे दूसरे सब्जेक्ट में मान लेते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था का सवाल अगर कोई एक करंट से रिलेटेड आ गया तो हम उसे इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी रख सकते हैं। ठीक उसी तरह कोई तो कुल मिला के इस तरह इन 4 सब्जेक्ट से आपका 45 से 40 के बीच या यूँ को 40 से 45 के बीच प्रश्न आते हैं। तो इस तरह आपके 150 प्रश्न बनते हैं।
अगर आप इन 5 सब्जेक्ट में फोकस करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये 5 सब्जेक्ट 110 प्रश्न और प्लस लगभग 10 मॉडर्न इंडिया के प्रश्न, लगभग 120 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। और ये सारे ही प्रश्न आसान हैं, इनमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप जैसे कि अगर मान के चलते हैं, अगर इतिहास में 20 प्रश्न आ रहे हैं और आप इसमें से 8 भी कर ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश विशेष के अगर मान के चलते हैं 10 आ रहे हैं, आप 3 कर पा रहे हैं, विविध के भी 5 आ रहे हैं तो इसमें 2 आप कर पा रहे हैं, तो ये 3 2 5 8 13। अर्थव्यवस्था के 2 प्रश्न आप कर पा रहे हैं, तो 13 और 2 15 क्वेश्चन हो गए हैं। इधर 40 में से 15 प्रश्न करना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो करना ज़रूरी है ही, ज़रूरी भी है, और आप ये आसानी से कर भी ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो हम देखते हैं विषय जिनसे अधिक प्रश्न पूछेगा उनमें हमने देखा 30 प्रश्न अगर आ रहे हैं, 30 में से अगर आप 20 भी करते हैं जो कि आराम से कर ले जाएंगे। भूगोल में अगर 20 आ रहे हैं, 20 में अगर आप 12 प्रश्न भी करते हैं, इन्वायरमेंट आसान होता है, इसमें 20 में से आप 15 भी करते हैं। राजनीति पॉलिटी में लोग 20 में से 20 करते हैं, लेकिन आप 15 भी करते हैं। इसमें भी अगर आप 20 में से लगभग 13 प्रश्न कर हल करते हैं तो आपको प्रश्न हो जाते हैं 13 12 25, 15 15 30, 30 20 50, 50 और 20 70, 70 और ये 15 इधर से। पंद्रह पंद्रह 30, 13 12 25, 55 20 75 और 15, तो इस तरह आप देखेंगे 75 इधर प्लस 15 इधर। अगर आप मिनिमम से मिनिमम मान के चल लेंगे तब भी आपके इधर से आप 90 नंबर प्लस ला सकते हैं, जिससे कि आप कट ऑफ आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैंने मिनिमम नंबर माने हैं। आप पॉलिटी में 20 में से 20 कर सकते हैं, ज्योग्राफी में 20 में से 15 आप कर सकते हैं, 20 में से 15 आप प्लस साइंस और टेक में आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप लगभग 95 प्लस प्रश्न करेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक मिनिमम क्वेश्चंस को माना है जिनसे कट ऑफ आसानी से निकल सके। अब जब आपने जान लिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो तीसरा जो पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, वो भी सिर्फ यूपीपीसीएस के, यूपीपीसीएस के, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, पीवाईक्यू के आधार पर विभिन्न विषयों के कुल प्रश्नों के आधार पर अपने अच्छे तथा खराब प्रदर्शन वाले विषयों की पहचान करनी है। पीछे जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे आप लोग, फिर उनके एनालिसिस करेंगे और ये पता करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा सवाल कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब है, किस इससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है। चौथी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस में आए हुए, यूपी पीएससीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कंठस्थ करना है, एकदम कंठस्थ करना। आप कोशिश करनी है कि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। लगभग यूपी पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं, आप अगर देखेंगे तो कम से कम 40 से 50 प्रश्न आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। बहुत से प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे, लेकिन कई सारे सब प्रश्न थीम बेस्ड रिपीटेड मिल जाएंगे। जो इसका प्रूफ मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का
कितना महत्व है। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, और सभी लोग जानते भी हैं, कि हमारा जो चयन है वो कभी भी कठिन प्रश्नों को गलत करने से नहीं रुकता है, बल्कि आसान प्रश्नों को गलत करने से रुकता है। इसलिए आसान प्रश्न कौन से होते हैं, जो हमें पहले से पता है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरी ये 4 सलाहें थी आपको, उन लोगों, विशेषकर उन लोगों के लिए जो बार बार यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अपना स्कोर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और वो लोग, जो लोग सेल्फ स्टडी के जरिए 2023 की यूपीपीसीएस की परीक्षा देने का विचार कर रहे हैं, वो लोग इन स्टेप्स को फॉलो अगर करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना परफॉर्मेंस ज़रूर इम्प्रूव करेंगे, और एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे और मेंस लिखेंगे। इसी के साथ आइए देखते हैं सारांश समरी। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है, उसका सार। पहली बात कि अभी आपके पास समय है, इसलिए अंतिम सूची में चयन पर केंद्रित तैयारी करनी है। सिर्फ प्री पे आधारित फोकस इस पर तैयारी नहीं करनी है। अभी आगे के 6 महीने, कम से कम दिसंबर तक, आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। जनवरी के या फरवरी के बाद से आप प्री ओरिएंटेड पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, विगत वर्षों में विभिन्न विषयों से पूछे गए प्रश्नों का आकलन करना है। तीसरा, विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पर आपके मजबूत और कमज़ोर विषयों की पहचान करनी है। चौथा, विगत वर्षों में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंठस्थ करना है। एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसी के साथ अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि हम लोग बहुत सी वीडियोस जब तैयारी के फेज़ में होते हैं तो यूट्यूब पे देख लेते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं। लेकिन फिर हम बाद में भूल जाते हैं कि अलग अलग चैनल पे अलग अलग स्ट्रेटजी में क्या बताया गया था, तो हम उसे आखिर कैसे इम्प्लीमेंट करें उस अपनी तैयारी में। इसलिए मैंने इस वीडियो को पीपीटी की फॉर्म में तैयार किया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीपीटी को डाउनलोड, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अगर यूपीपीसीएस की तैयारी संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, या कोई समस्या आप लोगों की, उसके समाधान के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है https या आप नीचे दी गई आईडी पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आईडी पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studentsbhaiya@gmail.com। धन्यवाद। जय हिंद।